जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार के सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आप सभी को खूब सारी खुशियाँ दें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करें। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं इस चीज़ के ऊपर और कमेंट में पूछे गए हैं। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके प्रश्न के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। एक प्रश्न ये मुझसे पूछा गया है कि पूजा करते समय या मंत्र का जाप करते समय या साधना करते समय हमें गंदे विचार आते हैं और गंदे विचार आते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें दिखाई देती हैं जब हम आंख बंद करके जाप करते हैं या जब हम पूजा करते हैं। यहाँ तक कि स्थिति इस हद तक ख़राब हो जाती है कि हमें अपने इष्ट देव को लेकर के भी गंदे विचार आने लगते हैं, यानी कि नग्न तस्वीरें दिखाई देती हैं या फिर उनके बारे में भी हमें गंदे विचार आते हैं। अपने गुरु को लेकर के गंदे विचार आते हैं या फिर किसी को भी लेकर के गंदे विचार आने लगते हैं। ख़ास तौर पे पूजा करते वक्त ऐसा होता है और जाप करते वक्त, साधना करते वक्त ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर की काम वासना। हमारे शरीर में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और हमारे शरीर की जो संरचना होती है वो पंच तत्वों से होती है। इसके साथ में वात, पित्त और कफ से हमारे शरीर की प्रकृति को देखा जाता है कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, वात है, पित्त है या कफ है। इसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, जो पित्त प्रकृति प्रधान के लोग होते हैं, उनके अंदर काम वासना ज़्यादा होती है। ठीक है, निश्चित रूप से होती है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग से उनके अंदर ये चीज़ आती है, ये चीज़ उनके अंदर जन्म जाती होती है। तो अगर आपकी ऐसी प्रकृति है, आपकी प्रकृति थोड़ी सी कामुकता टाइप की है, बहुत से लोगों की ऐसी प्रकृति होती है कि उनके अंदर कामुकता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आपकी भी ऐसी प्रकृति है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसको ख़त्म करने के लिए अपने अंदर से, कि आपके अंदर गंदे विचार ना आए, गंदी चीज़ें ना दिखाई दें, पूजा करते वक्त, साधना करते वक्त आपको सबसे पहली चीज़ तो अपने भोजन को शुद्ध करना है। आपको प्याज लहसुन का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन भी तामसिक होता है और ये भी हमारे अंदर तामसिक विचार उत्पन्न करता है, हमारे अंदर कामुकता पैदा करता है। विशेष रूप से जब इस तरह की चीज़ों का इलाज किया जाता है तो इसमें भी प्याज लहसुन की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये आयुर्वेद की चीज़ें हैं, ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। और यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि प्याज लहसुन का त्याग आपको कर देना है। दूसरी चीज़, आपको लाइट भोजन लेना है, आपको हल्का भोजन लेना है। ठीक है। और इसके साथ में आपको दूध से बनी हुई चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है, यानी कि दूध ज़्यादा नहीं पीना। कई लोग दूध के साथ बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन वगैरह लेते हैं, दूध में वो ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं और दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर लेते हैं, देसी घी ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए और प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ इतनी इस्तेमाल करना है आपको जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है। ठीक है। और प्याज लहसुन तो छोड़ ही देना। इसके साथ में आपको किसी भी तरह की फ़ोटो, वीडियो, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं देखनी है। गंदी फ़ोटो नहीं देखनी, गंदी वीडियो नहीं देखनी, गंदी बातें नहीं करनी लोगों से। ठीक है, गंदी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी लोगों से। और अगर आपके मन में कभी ऐसा विचार, देखो विचार तो हर किसी के मन में आता है, किसी के मन में ज़्यादा आते हैं, किसी के मन में कम आते हैं। अगर ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो तुरंत आप किसी ना किसी काम में लग जाओ। ठीक है, अपने मन को आपको डाइवर्ट कर लेना है और अपने मन को पूजा पाठ में लगा लेना है। पूजा पाठ में लगाते ही आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा विचार आपके मन में आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे और ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। एक तो ये इस प्रकृति के लोग होते, तो आपको मंदिरों में बराबर जाते रहना है, आपको रोज़ मंदिर जाने की आदत डालनी है। धीरे धीरे जब आप मंदिर में जाने लगोगे तो आपके मन में ये गंदे विचार आने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे।
फिर आपके मन में सात्विक विचार ही आएंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सात्विक करते चले जाओगे उतना ज़्यादा आपके अंदर से ये विचार ख़त्म होते चले जाएंगे और आपके अंदर की जो कामुकता है, जो काम वासना है, वो धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जड़ से ख़त्म तो सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धों की होती है और महायोगियों की होती है। होती सबके अंदर है ये चीज़, किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम। तो ये बिल्कुल सात्विक हो जाए, आप अंदर से बिल्कुल सात्विक हो जाओगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका तन शुद्ध हो जाएगा, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। फिर आपको कोई विचार नहीं आएगा। और इसके बाद दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया, आपके ऊपर किसी ने जिन्न को छोड़ दिया। जो जिन्न होता है, जिन्न इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मन में उत्पन्न करता है, क्योंकि जिन्न को अगर किसी लेडीज़ के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो लेडीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके का व्यवहार रखता है। इसके साथ में अगर जेंट्स के ऊपर भी छोड़ दिया तो जेंट्स के मन में वो बहुत ज़्यादा कामुकता वाले विचार उत्पन्न करता है और नेगेटिव विचार उत्पन्न करता है। इसके साथ में अगर किसी जेंट्स के साथ में कोई मरी हुई औरत लग गई है, या कोई चुड़ैल लग गई है, या कोई डाकिनी लग गई है, कोई शाकिनी लग गई है, कोई भी भूत प्रेत लग गई है, मतलब लेडीज़ फीमेल अगर कोई भूत लग गई है, तो वो भी उस आदमी के साथ, उस पुरुष के साथ कुछ गलत संबंध बनाने की कोशिश करती हैं और उनके मन में इस तरह के विचार उत्पन्न करती है। तो और तीसरी चीज़ होती है, अगर किसी ने आपके ऊपर कोई चौकी छोड़ दी, कोई तांत्रिक क्रिया कर दी जिसमें उन्होंने गंदे भूत प्रेतों को छोड़ा है, आपके ऊपर गंदी शमशान की चीज़ों को छोड़ा है, गंदी निम्न कोटि की शक्तियों को छोड़ा है, तो उनके कारण भी आपके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन विचारों के कारण आपकी साधना बहुत जल्दी खंडित होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही अनुष्ठान करते हैं 11 दिनों का या 21 दिनों का, उनकी साधना खंडित हो जाती है। वैसे उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब वो अनुष्ठान पे बैठेंगे तो 7 या 8 दिन के बाद ही उनकी साधना खंडित हो जाती है, उनका वीर्यपात हो जाता है, या फिर उनका किसी भी तरीके से उनकी साधना खंडित हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसके ऊपर गौर करिए और अपने अंदर इसको झांकने की कोशिश करिए कि आपके अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर आप जन्म जाति ऐसे हो, मतलब कि आपका गुण ही ऐसा है, आपकी प्रकृति ही ऐसी है, तो आपको अपने अंदर पूरा बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर आप पहले ऐसे नहीं थे, आप अभी ऐसे हुए हो, सिर्फ कुछ महीनों में या कुछ सालों में ऐसे हुए हो, तो आपको अपने अंदर इन सारी चीज़ों को खोजना है और अपना इलाज करवाना है, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकलवाना है, ताकि आपके अंदर इस तरह के विचार दोबारा ना आए। तो ये चीज़ होती है, इसी कारण से हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। साथ में जो दूसरा चैनल बनाया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें भी आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाएगी तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड, और तो आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जा कर के आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और इस पे भी अगर आप पहली बार आए हो तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी के सारे काम बनाए। जय माता दी।